अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है आज हमने डिस्कस करने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 10th क्लास बायोलॉजी के वो आज हमने देखने हैं जो पास्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफ़ा आ चुके हैं। आज हमने उनको डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। स्टोमेटा और लेंटिसेल के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये वाला हमने करना है। और साथ में व्हाट इज़ द डबल नमूनिया। डबल नमूनिया वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। राइट इट सिम्टम, ये सिम्टम भी लिखनी है। मतलब ये कि अगर हमारे पास दोनों लंग्स इफ़ेक्टेड हो जाएं, दोनों को इन्फेक्शन हो जाए तो उसे डबल नमूनिया कहते हैं। व्हाट डू यू नाउ अबाउट अस्थमा। इसके अंदर हमने अस्थमा वाला पोर्शन लिखना है, अस्थमा के बारे में इसकी डेफिनेशन, और इसके बाद हमने अस्थमा के इसके अंदर सिम्टम लिखनी है। ये बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि स्मोकिंग के बुरे असरात लिखें, तो ये वाला हमने बैड इफ़ेक्ट करने। इसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला है, कि मतलब ये जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होने की वजह से क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स की मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो खून गाढ़ा होने की वजह से जी हमारे पास जहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर के साथ एनजीओ, वो जो हमारे पास अथीरोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो जाती है, तो ये वाला कर लें। साथ में बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ, टीथ के ऊपर मतलब दांतों के ऊपर बैड स्मोकिंग के कौन से बुरे असरात हैं। व्हाट आर सिम्टम ऑफ अस्थमा। अस्थमा की अलामतें लिखें जैसे कि खड़खड़ाहट वगैरह, सांस में तंगी वगैरह, तो ये सारी इसकी सिम्टम थी। सांस का उखड़ जाना। ग्लोटस और एपिग्लोटस काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। डिफाइन ग्लोटस और एपिग्लोटस। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस इन वक्कल कार्ड। वक्कल कार्ड के अंदर साउंड कैसे पैदा होती है, ये वाला क्वेश्चन भी वक्कल कार्ड वाला क्वेश्चन आया हुआ है जी। व्हाट आर फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के कौन से अफ़ाल हैं, वो अफ़ाल लिखने, जैसे कि आपने पढ़ा है कि नेज़ल कैविटी के अंदर बाल और म्यूकस होते हैं जो क्या करते हैं, हवा को फ़िल्टर करेंगे, और जो म्यूकस होती है वो बाहर से आने वाली हवा को मॉइस्ट करती है, मतलब नमी देती है साथ में जी। उसको क्या करेगी जी, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक करती है। एल्वोलाई वाला क्वेश्चन और इसका फंक्शन, हमने एल्वोलाई की तारीफ़ लिखनी है और इसका अफ़ाल लिखने हैं। और ग्यूटेशन और जो ड्यू है ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ग्यूटेशन और ड्यू। व्हाट इज़ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा को हम स्मोकर कफ भी कहते हैं। इस बीमारी के अंदर जो हमारे पास एल्वोलाई हैं वो फट जाती हैं, और जब हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोक के अंदर जो धुआं होता है, मतलब वो क्या करेंगे, इस एल्वोलाई की दीवारों को कमज़ोर करते हैं। फिर बाद में कुछ इरिटेंट पार्टिकल भी होते हैं जिनकी वजह से, कफ की वजह से जो हमारे पास एल्वोलाई हैं वो फट जाती हैं। इस बीमारी को हम एम्फीसीमा कहते हैं। व्हाट इज़ एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी। एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कौन सी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये भी आपने इसकी डेफिनेशन की कि इंस्पायरेशन का मतलब क्या है जी, हमारे पास एयर का अंदर जाना, और एक्सपायरेशन का मतलब जी एयर का बाहर आना है। व्हाट इज़ मेंट बाय पैसिव स्मोकिंग। लास्ट ईयर जो हमारे पास पेपर आए थे उनमें से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, तो ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि व्हाट इज़ मेंट बाय पैसिव स्मोकिंग। डिफाइन सेलुलर एस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और डिफाइन गैसेस एक्सचेंज। तो ये जो जितने भी आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए गए हैं सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इस चैप्टर के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और ये वाले क्वेश्चन इन्हीं में से इंशाल्लाह आएंगे जी।